तो आज हम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। डब्ल्यू पी क्वेरी देखेंगे, मेटा क्वेरी देखेंगे, टेक्सोनॉमी क्वेरी देखेंगे, सर्च देखेंगे, इन सबको रीसेट करने का तरीका देखेंगे, और ये सारा कुछ लोड मोर के साथ देखेंगे। तो उसके लिए हमारा ये मैं दिखा दूँ, ये चल रहा है, ये रिलोड भी हो रहा है। डेस्कटॉप सर्च करते हैं तो डेस्कटॉप आ जाता है, और पोस्ट खत्म हो जाती है तो नो मोर पोस्ट भी। हम पहले उसका सिस्टम देख लेते हैं कि बना कैसा है, फिर हम कोड डिस्कस करेंगे कैसे बना है। तो हमने एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाया है, जो कि यहाँ से दिख रहा है, पोस्ट टाइप प्रोडक्ट्स। ठीक है। उसके बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने यहाँ पर एक ब्रांड नाम की कैटेगरी बना दी है, जिसको कि वर्डप्रेस में कस्टम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी प्रोडक्ट ब्रांड के नाम से बना हुआ है यहाँ पे। यानी कि जब आप कस्टम अपना कोई कैटेगरी बनाते हो वर्डप्रेस के अंदर, तो उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्निकली वर्डप्रेस की जो डिफॉल्ट कैटेगरी है वो भी टैक्सोनॉमी ही है। जो आप यहाँ देखो, अगर मैं इस पर जाऊँ, कैटेगरीज पे जाऊँ, तो यहाँ टैक्सोनॉमी इक्वल टू कैटेगरी। तो वर्डप्रेस की डिफॉल्ट कैटेगरी का नाम, डिफॉल्ट टैक्सोनॉमी का नाम कैटेगरी है। तो हमने भी एक ऐसी टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एक क्लासिफिकेशन है, ग्रुप करने का एक तरीका है। तो बेसिकली एक कैटेगरी कह सकते हो आप उसको। वर्डप्रेस के टेक्निकल लैंग्वेज में उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ वर्डप्रेस में हमने, सॉरी, प्रोडक्ट्स में हम अपने अपने ब्रांड का नाम का ब्रांड, प्रोडक्ट ब्रांड के नाम की हमने टैक्सोनॉमी बनाई। और हमने और क्या बनाया है, और जैसे हर प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर, हर प्रोडक्ट के साथ हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का टाइप यहाँ बना रखा है, जो कि हमने एडवांस कस्टम फील्ड से बनाया है। एडवांस कस्टम फील्ड से बनाया है, उसके लिए आपको यहाँ से फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एसी प्रो है तो आप इस पर होवर करेंगे तो यहाँ पर फील्ड ग्रुप का आइकन मिलेगा। आप यहाँ से डायरेक्टली उसमें जा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट टाइप पे बनाया है। प्रोडक्ट टाइप में क्या किया है, पोस्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट कर दिया है। इस पे एक सिलेक्ट टाइप का सिलेक्ट लगाया है, और इसमें हमने ये चार वैल्यू सेव करी है। डेटाबेस में हम ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच ये सेव कर दें। सो कमिंग बैक टू द मेन वीडियो, अब हम देखते हैं कि यहाँ चल गया रहा। तो हमने यहाँ पे पोस्ट पर पेज रखा है वहाँ, ताकि हम अपना लोड मोड को चेक कर सकें। तो लोड मोड हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा, 9 प्रोडक्ट हैं, उसके बाद जैसे क्लिक होगा वो नो मोर पोस्ट हो जाएगा। आप स्टार्ट ओवर करेंगे फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, तो मुझे आसूस डेल का प्रोडक्ट देखना है, तो आपको आसूस का डेस्कटॉप, डेल का लैपटॉप दिख रहा है। इसके आगे कुछ नहीं है। अब इसमें अगर मैं लैपटॉप सेलेक्ट कर लूँ, तो मुझे आसूस पर डेल के साथ का लैपटॉप दिखेगा सिर्फ, इसमें और प्रोडक्ट नहीं है। अब मान लो कि मुझे डेस्कटॉप ही चाहिए, तो डेस्कटॉप के लिए लोड मोड होके यहाँ पे खत्म हो गया, फिर और प्रोडक्ट नहीं है। स्टार्ट ओवर करने से रीसेट हो जाता है। ये सब कुछ कैसे चल रहा है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ 15 डाल के हम एंटर मारते हैं, तो जिसमें 15 है वो सर्च करके ये दे दे रहा है। सर्च के साथ भी हमारा लोड मोड चल रहा है। इसके लिए एक चीज हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पर हमने एक हिडन पेज वैल्यू लिया है 2। ये 2 एक्चुअली क्या है, जब पेज लोड होता है हमारा, तो हम एजाक्स से ही डेटा कॉल कराते हैं, और उसके बाद हम उस एजाक्स के रिस्पांस के बाद पेज की वैल्यू को अपेंड करके एक बढ़ा देते हैं। जैसे पेज लोड हुआ, तब यहाँ 1 होता है, पेज लोड होने के बाद ये 2 हो जाता है। तो यहाँ नेटवर्क में हम देखेंगे, हमारा यहाँ पर एक एजाक्स कॉल हुआ होगा। ये एजाक्स कॉल हुआ है, जो कि हमारा रिक्वेस्ट पे ये गया है, पेज नंबर 1 गया है। तो हम एजाक्स रिक्वेस्ट करने के टाइम पेज नंबर भी भेजने हैं, तो मुझे पेज नंबर 1 का डेटा चाहिए। रेस्पॉन्स में हमें ये डेटा मिला। उसके बाद फिर हमने इसकी वैल्यू बढ़ा के
यहाँ हिडन फील्ड में हमने वैल्यू बढ़ा के 2 कर दी। अब जो नेक्स्ट रेस्पॉन्स जाएगा हमारे पास, उसमें हम पेज नंबर 2 भेजेंगे, लाइक दिस। पेज नंबर 2 ये है हमारे पास, रिक्वेस्ट में हमारे पास जा रहा है ये पेज नंबर 2। उसके बेसिस पे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब जैसे ही हम अपना डेस्कटॉप को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, हमारे पास जो रिस्पॉन्स जाता है वो रिक्वेस्ट में हो जाता है कैटेगरी डेस्कटॉप पेज नंबर 1। उसके बाद हम फिर से अगर यार ये तो मेटाकोरी से चल रहा है। टैक्सोनॉमी में देखते हैं, अगर हम आसूस और डेल सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ब्रांड की आईडी जा रही है। हमने जो बैलेंस से उठा लाया है फिल्टर प्रोडक्ट एक्शन पे। फिर इसके साथ अगर हम वापस फिर भेजना चाहें तो आप देख सकते हैं इस रिक्वेस्ट में हमने कैटेगरी डेस्कटॉप भेजा, ब्रांड ये भेजा और पेज नंबर 1 भेजा। अब ये होगा तो लाएगा, नहीं होगा तो नहीं लाएगा। तो ये हमारा बेसिक एक कोड चल रहा है। अब हम इस कोड के एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आते हैं, हाउ इट इज ऑल वर्किंग। तो सबसे पहली फुर्सत में टेम्पलेट हमारा ये है। इसमें इको डू शॉर्ट कोड है, फिल्टर प्रोडक्ट के नाम से हमने शॉर्ट कोड बना रखा है। रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की तो बनानी पड़ी, वरना हमने कोड कहीं नहीं लिख रखा था। यहाँ पर हमारा कोड चल रहा है कहाँ, यहाँ। इसको हमने शॉर्ट कोड देखा, ये फिल्टर शिप प्रोडक्ट शॉर्ट कोड। इसके अगेंस्ट में ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर सब कुछ चल रहा है जो कुछ भी है, और यही है। हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहली फुर्सत में ये है कि हमने यहाँ पे ब्रांड उठा के हमने यहाँ लाया है। यहाँ लाया है, यहाँ लाया है, लाया है हमने कैटेगरी उठा के डेटाबेस से हमने लाया है। ठीक, उसके कैटेगरी भी लाई है। उसके बाद फिर हमने एक ब्रांड को लूप किया है और फील्ड ऑब्जेक्ट को भी उठाया है, चॉइसेस को। ये चॉइसेस हमारे जो यहाँ पर हैं इनको भी हमने फील्ड की से उठाया है। ये फील्ड की पकड़ के ओसीएस की, ये जो फील्ड की करके उठाया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर में ड्रॉप डाउन डाला, ब्रांड लिस्ट यहाँ डाली और कैटेगरी की लिस्ट यहाँ डाली। उसके बाद हमने यहाँ पर ये मेन डिव है हमारा, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसी प्रोडक्ट के डिव के अंदर हमारा प्रोडक्ट आके अपेंड होता है जावास्क्रिप्ट से, jQuery से। यहाँ पे हमने इनपुट टाइप हिडन ले लिया, पेज नंबर वैल्यू इक्वल टू 1 पेज, और आईडी पेज नंबर ले ली। पेज वैल्यू हम 1 बाई डिफॉल्ट सेट कर दे रहे। तो हमारा इतना HTML शॉर्ट कोड से रेंडर होकर आके पेज पे लोड होता है। अब इसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट चलती है। जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए हमने क्या किया है, फंक्शन डॉट पीएचपी में यहाँ पे हमने एक फिल्टर डॉट सी एस एस फाइल इंक्लूड करी है, एक फिल्टर डॉट जी एस फाइल इंक्लूड करी है। फिल्टर डॉट सी एस एस फाइल यहाँ रखी है, ये टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरएल, फिर सी एस एस फोल्डर में, फिर फिल्टर डॉट सी एस एस। फिर उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट, ये टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरएल, जेएस फोल्डर, फिर जेएस फोल्डर, फिर उसके बाद फिल्टर डॉट जेएस। ठीक है। उसके बाद हमने इसको हमने कर दिया लोकलाइज। अब ये लोकलाइज क्यों चाहिए, देखो जब हम जावास्क्रिप्ट के कोड को पीएचपी फाइल के ऊपर रख के चला रहे हैं तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पीएचपी के वेरिएबल पास कर सकते हैं। जैसे समझना, जब हम जावास्क्रिप्ट की फाइल के ऊपर जब पीएचपी की फाइल के ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं तो हम पीएचपी के वेरिएबल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सारा कोड जावास्क्रिप्ट का पीएचपी की फाइल की जगह पर जावास्क्रिप्ट की खुद की फाइल पे यानी डॉट जेएस फाइल पे लिखा है, हम उसके अंदर पीएचपी का कोड नहीं लिख सकते। वहां काम आता है हमारा डब्ल्यूपी लोकलाइज स्क्रिप्ट, जो क्या करता है कि आपके पीएचपी के वेरिएबल्स को ये पास कर देगा
आपके डॉट जेएस फाइल में, और डॉट जेएस फाइल में आपको ये एज ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम दो एलिमेंट पास कर रहे, सॉरी, दो वैल्यू पास कर रहे हैं, एजेक्स यूआरएल और टेम्पलेट डायरेक्टरी। अब क्या है, अब हम फिल्टर डॉट जेएस को देखते हैं। तो हमने इसमें क्या करा है, सबसे पहला काम हमने यहाँ एक एजेक्स यूआरएल डिफाइन करा, थीम डेटा डॉट एजेक्स यूआरएल। तो थीम डेटा कहाँ से आया, ये थीम डेटा आया यहाँ से। तो दिस डॉट दिस, हमको एक यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी जो एजेक्स यूआरएल की आई है, और ये टेम्पलेट डायरेक्टरी की भी मिल जाएगी। अब हमने दो फंक्शन बना लिया, एक ब्रांड का कैटेगरी। क्यों बना लिया, क्योंकि हमें ये मल्टीपल टाइम्स यूज करना था। इनको लूप लगा के इनकी वैल्यू को उठा के कौन कौन चेक्ड है उनकी एक स्ट्रिंग बना के हमें पास करनी थी। इसलिए हमने इसको बना लिया, ब्रांड एंड कैटेगरी। कैटेगरी में तो कुछ था नहीं, बस जिस डॉट चेक्ड वैल्यू ही था, तो फिर भी हमने बना लिया। वैसे बिना ये इसके भी चल सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर है टेक्सोनॉमी वन डॉट क्लिक फंक्शन। अब टेक्सोनॉमी ये इसके अंदर एक क्लास लगी है हमारी। टेक्सो- ये ये जो इनपुट बॉक्सेस हैं, इन पे हमने TAX1 के नाम से क्लास लगाया, जिनके क्लिक पे हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट चेक हो रहे हैं। टेक्सोनॉमी वन डॉट वन क्लिक फंक्शन, सबसे पहले हम रिसेट कर देते हैं उसको, यानी पेज नंबर 1 सेट कर देते हैं। और बाकी यहाँ पर हम सर्च के टेक्स्ट की वैल्यू उठा लेते हैं। डेटा में हम एक्शन फिल्टर प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, कैटेगरी उठा लेते हैं, ब्रांड उठा लेते हैं, इस तरीके से। कैटेगरी उठा लिए, ब्रांड उठा लिए, सर्च टेबल उठा लिए, पेज नंबर 1 बाय डिफॉल्ट यहाँ से हम पास कर दे रहे हैं। क्योंकि जब भी क्लिक होगा यहाँ पे, कोई भी कैटेगरी में चेंज होगा, हमें नया चाहिए होगा पेज नंबर, नया रिकॉर्ड चाहिए होगा, न्यू सेट ऑफ रिकॉर्ड विथ अपडेटेड WP क्वेरी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पेज नंबर 1 हो गया। फिर यहाँ पर हमने एक एजेक्स पास किया, सॉरी एजेक्स फायर किया। बिफोर सेंड पे हमने पेज के वो उस कंटेनर में एक इमेज डाल दी, लोडर वाली इमेज। सक्सेस पे क्या हुआ, प्रोडक्ट्स को एम्प्टी किया और अपेंड कर दिया रिस्पॉन्स में। अब ये रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, अभी देखेंगे। ये फंक्शन हमारा यहाँ पर फिल्टर प्रोडक्ट है, इसके नाम से एक एजेक्स कॉल हुआ है। अब पेज नंबर डॉट वैल्यू को हमने बढ़ा दिया। सिमिलरली यही काम हम हर फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट रेडी पे ये फंक्शन चल रहा है, ये सर्च वाला फंक्शन चल रहा है, इसके अंदर भी वही मोरलेस वही काम हो रहा है। लोड मोर के ऊपर भी मोरलेस वही काम हो रहा है, मैंने लगभग हर जगह वही काम हो रहा है। आप चाहें तो इस पूरे कोड को एक फंक्शन बना करके भी यूज कर सकते हैं, ताकि सेम कोड बार बार ना लिखना पड़े। और ये रीसेट फंक्शन था, जिसके क्लिक पे हम भी वही कोड चला रहे हैं। अब हम आते हैं कि ये सारा चीज तो ठीक है। अब यहाँ पर से हमारा डेटा है, जैसे ये नेटवर्क में ये एजेक्स कॉल हुआ, तो ये क्या है, ये एक्शन क्या है, और यहाँ से कोड हमारा फंक्शन डॉट पीएचपी पे कैसे जाता है। तो वर्डप्रेस दो हुक प्रोवाइड करता है एजेक्स चलाने के लिए, एक लॉग्ड इन यूजर के लिए, एक नॉन लॉग्ड इन यूजर के लिए। उसमें आपका यहाँ से जो एक्शन आप भेजते हो ना, वो एक्शन जाता है WP एडमिन के अंदर, एडमिन एजेक्स डॉट पीएचपी पे। एडमिन एजेक्स डॉट पीएचपी में एक एरे की लिस्ट है, उसमें उसको एक्शन मिला तो ठीक, वरना वो आकर के खोजेगा, मतलब कहीं भी खोजेगा, फंक्शन डॉट पीएचपी में, प्लगइन में, कहीं पर भी खोजेगा, उसको हुक मिल जाना चाहिए।
इसमें मिलेगा ना, उसमें हुक ये मिल जाना चाहिए, ये दो हुक है, WP _ AJAX _ और ये रिक्वेस्ट में ये आ रहा है वहां से फ्रंट एंड से। तो ये हुक बन गया हमारा। इसके अगेंस्ट यहाँ जो फंक्शन है हमारा, उसके बाद अब इस फंक्शन के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। इस फंक्शन के अंदर आने के बाद हमारे पास डेटा इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, ब्रांड, कैटेगरी, पेज नंबर और सर्च टेक्स्ट, इसे सबको उठा लिया हम टाइप टेक्स्ट फिल करके। ब्रांड एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है ब्रांड, तो हमने एक्सप्लोड कर लिया कॉमा से और एक एरे बना ली। टेक्सोनॉमी क्वेरी एक एम्प्टी वेरिएबल बना लिया, मेटा क्वेरी एम्प्टी वेरिएबल बना लिया। ब्रांड के साथ भी वही है, कैटेगरी के साथ भी वही है। तो कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट टाइप है, अगर प्रोडक्ट टाइप है तो हमने मेटा क्वेरी के इस मेटा क्वेरी एरे को हमने यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया, बढ़ा के कंपेयर इक्वल टू लगा दिया। टेक्सोनॉमी क्वेरी में अगर डेटा यहाँ पर ब्रांड में आ रहा है तो उसको हमने एक यहाँ पर एरे यहाँ पे सेट कर लिया टेक्सोनॉमी क्वेरी पे। हमने चेक कर लिया कि ये तीनों एम्प्टी नहीं है, तो इसके अंदर हम इसे हमने एक क्वेरी में न्यू WP क्वेरी नीचे चलाए हैं, पोस्ट है प्रोडक्ट डाल दिया, पोस्ट स्टेटस पब्लिश, पोस्ट पर पेज 1, पेज इक्वल टू पेज, यानी जितना पेज उधर से आ रहा है, पेज नंबर 1 2 3 4 वो चलता रहेगा। टैक्स क्वेरी सेट कर दी, मेटा क्वेरी सेट कर दी, सर्च सेट कर दी। ये भी चेक कर लिया कि अगर ये टैक्स क्वेरी एम्प्टी है तो उसको अनसेट कर दो, ताकि हमारा रिजल्ट रिजल्ट सेट गड़बड़ ना हो। मेटा क्वेरी एम्प्टी है तो उसको अनसेट कर दो, सर्च एम्प्टी है तो उसको भी अनसेट कर दो। एल्स ये कोड हमने चला दिया, प्रोडक्ट्स, पब्लिश, पेज, सर्च टेक्स्ट, यानी इसमें मेटा क्वेरी टैक्सोनॉमी क्वेरी का झंझट ही खत्म। इसके बाद हमने यहाँ चलाई लूप में न्यू WP क्वेरी, इट है पोस्ट, वाइल है पोस्ट, द पोस्ट, हमने निकाला, यहाँ पर एक सेट किया, अगर थंबनेल है तो ठीक, नहीं है तो एक उससे एक इमेज उठा लेगा। पिक्सम डॉट फोटो से 200 पिक्सल की एक इमेज URL हमने बना ली, उस इमेज URL को यहाँ सेट कर दिया, टाइटल यहाँ आ गया और कोड हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो लोड मोर का कोड हो गया, जो जो भी, हाँ सारे के सारे रिक्वेस्ट इसी फंक्शन पे आ रहे हैं, सारे रिक्वेस्ट इसी फंक्शन पे आ रहे हैं और इसी फंक्शन से हमारा पूरा का पूरा कोड चल रहा है। इस पूरे कोड को चलाने के पीछे सबसे बड़ा मेन खिलाड़ी जो है वो है filter.js। इसमें वो सारी लॉजिक लिखी है जो आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में कोड का लिंक मिल जाएगा। सारी लॉजिक वो लिखी है जो इस कोड को चलाने के लिए है। इवन डेटाबेस का भी डंप मैं अटैच कर दूंगा। आप कोई भी डेटाबेस का डंप और ये थीम का डंप, थीम, डेटाबेस, ये सब कुछ मैं अटैच कर दूंगा। बहुत आसान सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, किसी भी वर्डप्रेस पे डाल के आप चला सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का जो पोस्ट टाइप बना है या जो टैक्सोनॉमी बनी है, इसका भी कोड इसी फंक्शन डॉट PHP में लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रांड है, मैं देखता हूँ पोस्ट टाइप है और ये प्रोडक्ट कैटेगरी का यूज नहीं हो रहा। तो सारा खेल इस फंक्शन डॉट जेएस, सॉरी फिल्टर डॉट जेएस का है। ये हर इवेंट के ऊपर एजाक्स फायर कर रहा है और उसके बेसिस पे हमारा डेटा आता है। तो हमारा हर केस में एम्प्टी डॉट अपेंड हो रहा है, लेकिन लोड मोर के केस में एम्प्टी नहीं करते हैं, हम बस अपेंड कर देते हैं। लोड मोर के केस में हम सिर्फ अपेंड कर रहे हैं रिस्पॉन्स को, क्योंकि नए रिजल्ट सेट यानी पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 का जो डेटा है वो आके अपेंड हो जाए। और जब हमारे पास वो खत्म हो जाता है, रिस्पॉन्स का लेंथ 0 हो जाता है, तो हम टेक्स्ट को नो मोर टेक्स्ट कर देते हैं। और जो रीसेट फंक्शन है उसमें हम सब एलिमेंट को रीसेट करते हैं, सर्च की वैल्यू बंद मैंने ब्लैंक कर देते हैं, सिलेक्ट की ड्रॉप डाउन की प्रॉपर्टी को अनचेक कर देते हैं, पेज नंबर की वैल्यू को वो करते हैं, खत्म करते हैं। रीसेट एलिमेंट यहाँ पर है,
पेज पेज नंबर की वैल्यू को हम 1 कर रहे हैं बाई डिफॉल्ट, लोड नंबर की वैल्यू को लोड बाई कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चीज़ का, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ।